अगर आप जनरल कैटेगरी के अंदर आते हो और सरकार द्वारा निर्धारित कुछ मानदंडों को पूरा करते हो तो आपको स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की सभी सरकारी नौकरियों के अंदर आरक्षण का लाभ मिल सकता है। और उसके लिए आपको किसी भी अधिकारी के साइन नहीं करवाने, सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है और 5 से 10 मिनट के अंदर आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा और आप उसको स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में यूज़ कर सकते हो। हाँ, स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट अलग अलग बनेगा, अप्लाई आपको अलग अलग करना पड़ेगा, लेकिन बन ये तुरंत जाता है। इसके लिए आपको कहीं किसी के साइन करवाने की ज़रूरत नहीं है। हरियाणा सरकार के अंदर बहुत सारी स्कीम्स को प्रोएक्टिव कर रखा है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट है, ओबीसी सर्टिफिकेट है, इनकम सर्टिफिकेट है। तो अब ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को भी प्रोएक्टिव स्कीम में डाल दिया है। पहले इसके लिए पटवारी, नंबरदार, तहसीलदार इनकी रिपोर्ट करवानी पड़ती थी, लेकिन अब ये रिपोर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है, अब ये प्रोएक्टिव स्कीम है। तो इस तरह का आपका सर्टिफिकेट बनने वाला है। यहाँ आपकी फैमिली आईडी नंबर आएगी, प्रमाण पत्र संख्या, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, और ये आप देख सकते हो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट। इसके लिए आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए आपकी जो एनुअल इनकम है पूरी फैमिली की वो 8 लाख तक होनी चाहिए, और स्टेट गवर्नमेंट के लिए 6 लाख तक होनी चाहिए, और आपके पास 5 एकड़ से ऊपर कृषि भूमि नहीं होनी चाहिए, 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय फ्लैट नहीं होना चाहिए, अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए, अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज या उससे अधिक का आवासीय भूखंड नहीं होना चाहिए। अगर आप ये शर्तें पूरी करते हो तो आप ये सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। आइए जानते हैं कि आप इसके लिए ऑनलाइन अप्लाई कैसे करेंगे। इसके लिए आपको saralharyana.gov.in की इस ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके ऊपर आते ही आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। अगर आपका इस वेबसाइट के ऊपर पहले से कोई अकाउंट है तो आप लॉगिन आईडी और पासवर्ड डाल के यहाँ पे लॉगिन करेंगे, और अगर आपका अकाउंट नहीं है तो नीचे न्यू यूज़र रजिस्टर हेयर, यहाँ से आप अपना एक अकाउंट बनाएंगे। अकाउंट बनने के बाद आप यूज़र आईडी पासवर्ड से इस पर लॉगिन करेंगे। चलिए मैं एक बार लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको नज़र आएगा। यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आपको सेकंड ऑप्शन मिलेगा, अप्लाई फॉर सर्विसेज, व्यू ऑल अवेलेबल सर्विसेज। यहाँ पे आपको आना है। उसके बाद आपको सर्च बॉक्स में यहाँ पे ईडब्ल्यूएस लिख देना है। ईडब्ल्यूएस लिखने के बाद आपके सामने 2 ऑप्शन आएंगे, तो उसमें से आपको पहला जो ऑप्शन है इशुएंस ऑफ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र, इसके ऊपर क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। उसके बाद आपको आई हैव फैमिली आईडी पे क्लिक करना है। अपनी फैमिली आईडी यहाँ पे एंटर करनी है। सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है। आपके फैमिली आईडी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के ऊपर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा, वो ओटीपी आप वेरीफाई करेंगे। देन आपको मेंबर का चुनाव करने के लिए कहा जाएगा कि किस मेंबर के लिए आपको सर्टिफिकेट की ज़रूरत है। तो जिस मेंबर के लिए आपको चाहिए उसी मेंबर का आपको चुनाव करना है। उसके बाद उस मेंबर की सारी डिटेल्स उठा ली जाएंगी। आपको मैनुअली सिर्फ 2 या 4 डिटेल्स फिल करनी है, बाकी आपकी परिवार पहचान पत्र से सारी डिटेल्स उठा ली जाती हैं। शुरुआत में आपसे ये चयन करने के लिए पूछा जाएगा कि आपको सर्टिफिकेट हरियाणा गवर्नमेंट के लिए चाहिए या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए चाहिए, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए चाहिए। तो आपको दोनों के लिए अलग अलग अप्लाई करना पड़ेगा। पहले आप हरियाणा गवर्नमेंट के लिए अप्लाई कर लीजिएगा, तो आपको एक रेफरेंस स्लिप लास्ट में मिल जाएगी। उसके बाद आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए इसी ऑप्शन से अलग से अप्लाई करना है, यानी आपको 2 बार अप्लाई करना है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के लिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लिए। दोनों सर्टिफिकेट आपके जारी होंगे हरियाणा गवर्नमेंट के थ्रू ही, और इसके ऊपर आपके जो सिग्नेचर आएंगे वो एडीसी के आते हैं। अब पहले तहसीलदार इसको जारी करता था, लेकिन अब इसको एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जारी करता है, और ये प्रोएक्टिव स्कीम है। तो अप्लाई करने के आपको 1 घंटे बाद इसी वेबसाइट पर दोबारा आना है। उसके बाद आपको व्यू एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है, ट्रैक एप्लीकेशन स्टेटस पे क्लिक करना है। जो एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर आपको मिला था वो आपको यहाँ पे एंटर करना है। रेफरेंस नंबर मैंने एंटर कर दिया है। उसके बाद आपको गेट डाटा पे क्लिक करना है। गेट डाटा पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपकी एप्लीकेशन नीचे आ जाएगी, और जो करंट स्टेटस है अप्लाई करते ही यहाँ पे आपको अंडर प्रोसेस नज़र आएगा, लेकिन आधे 1 घंटे के बाद आपको यहाँ पे डिलीवर्ड लिखा आ जाएगा। फिर आपको इस डिलीवर्ड के ऊपर क्लिक करना है। डिलीवर्ड के ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा कि आपका AWS सर्टिफिकेट है, अप्लाई किसके द्वारा किया गया, और उसके बाद आप नीचे क्लिक करोगे
तो आप यहाँ पर नज़र आएगा कि एप्लीकेशन फॉर्म आपका कंप्लीटेड है और सिस्टम टास्क आपका जो आउटपुट सर्टिफिकेट यहाँ पे आप नज़र आ रहा है, तो आउटपुट सर्टिफिकेट के ऊपर आप जैसे ही क्लिक करोगे आपका जो सर्टिफिकेट है आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। आप उसका प्रिंट आउट लीजिए और उसको कहीं भी इस्तेमाल कीजिए। पूरे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो है सभी सेंट्रल गवर्नमेंट की भर्तियों में वैलिड है, और जो गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा का सर्टिफिकेट बनेगा आपका, वो पूरे हरियाणा के अंदर जितनी स्टेट गवर्नमेंट की वैकेंसीज़ है उसको आप वहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो। और जो आपका ये सर्टिफिकेट है हर साल आपको नया बनाना पड़ेगा। इस सर्टिफिकेट की जो वैलिडिटी होती है वो 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक की होती है। जैसे कि आप चाहे कभी बना लो सर्टिफिकेट, तो वो आपका सर्टिफिकेट 31 मार्च को एक्सपायर हो जाएगा, यानी कि नया वित्तीय वर्ष स्टार्ट हो जाता है 1 अप्रैल से, तो आपको 31 मार्च के बाद अपने सर्टिफिकेट को दोबारा बनाना पड़ता है। ओल्ड सर्टिफिकेट आप यूज़ नहीं कर सकते। अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हो, और इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।